हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने कुछ मेथड्स किए थे ऑर्डर निकालने के। थोड़ा सा एक बार मैं उनके नाम को रिवाइज कर रहा हूँ। जैसे कि हमारा पहला मेथड था, उसमें ग्राफिकल मेथड्स, ग्राफ से था। उसके बाद हमने किया था इनिशिएट मेथड। ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड है और इस पर न्यूमेरिकल्स आपके आते हैं। इस तरह के न्यूमेरिकल्स हैं जिनके आज आपको एक्सरसाइज दी जाएगी, वो आपको दी गई है, वो आपको करनी भी है। एक्सरसाइज आपको पिछली वीडियो के साथ दी है एक्सरसाइज। मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स में से इस चैप्टर के। उसमें के बाद आपका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस मेथड था। उसमें आपके इस तरह न्यूमेरिकल्स आपको बताए थे, इस तरह के, जिसमें आपको प्रूव करना होता है कि वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर की रिएक्शन है। तो जिस ऑर्डर के रिएक्शन को प्रूव करना है उसी की काइनेटिक्स को, इक्वेशंस को यूज़ किया जाता है। और उससे अलग एक था हमारा ओस्टवाल आइसोलेशन मेथड्स। 4 मेथड ये थे। इनसे अलग कुछ मेथड्स थे, जैसे कि हमारा हाफ लाइफ पीरियड से था, तो ये इक्वेशन हम यूज़ करते, इस पर हमने न्यूमेरिकल्स भी ट्राई किए थे। उसके बाद हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के बाद यूनिट आपको बताया था हमने कि हर एक ऑर्डर की यूनिट अलग होती है। अगर आपका फर्स्ट ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर है, तो यूनिट होती है मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। फर्स्ट ऑर्डर है तो पर सेकेंड। सेकेंड ऑर्डर है तो लीटर पर मोल पर सेकेंड। अगर आपका थर्ड ऑर्डर है तो लीटर स्क्वायर पर मोल इनवर्स स्क्वायर पर सेकेंड। इस तरह से इनकी यूनिट से भी हम ऑर्डर निकाल सकते हैं। तो यहाँ तक का हमारा हो गया था। अब इसके बाद हमारे इसमें आता है कुछ मॉडिफिकेशन, जो आज हम करेंगे। कुछ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में मॉडिफिकेशंस हम करते हैं। वो मॉडिफिकेशंस क्यों करते हैं? क्योंकि वहाँ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हमें नहीं दे रखी होती। वैसे हमारा जो फर्स्ट ऑर्डर के लिए है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो हमारी इक्वेशन है, वो इक्वेशन होती है K इक्वल टू 2.303 अपॉन T लॉग A0 अपॉन A इनिशियल डिवाइड बाय फाइनल कंसंट्रेशन। लेकिन कई बार कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट नहीं दे रखी, तब हमें उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करने होते हैं। तो वो मॉडिफिकेशंस क्या हैं, वो अब इसमें करेंगे। और ये 6 मेथड हम जो पहले कर ही चुके हैं। इससे अलग एक दो बात और आपको याद दिला देता हूँ। इन 6 मेथड जो हमने किए हैं ऑर्डर कैलकुलेट करने के, इससे अलग एक मेथड हमने आपको पहले ही बताया था, मैकेनिज़्म से। मैकेनिज़्म में जो स्लो स्टेप होता है, स्लोएस्ट स्टेप, वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, और उसी में जो रिएक्टेंट है वही आपके रेट लॉ में आएंगे। तो वो हम पहले कर चुके हैं। तो आपको बताया था कि मैकेनिज्म दे रखा हो तो ऑर्डर निकालना है, या फिर ऑर्डर दे रखा हो, रेट लॉ दे रखे हो तो मैकेनिज्म निकालना है। इस तरह के 2 क्वेश्चन हमने किए थे। खैर चलो, आज हम करते हैं मॉडिफिकेशंस। एक तो मॉडिफिकेशन ये आपका, अगर आपको रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन न देकर गैसियस रिएक्टेंट और प्रेशर अगर आपको दे रखा हो, तो प्रेशर अगर आपको दे रखा हो तब आपको ये मॉडिफिकेशन करना होता है। आपके फार्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ये आ जाएगा, कंसंट्रेशन की बजाय प्रेशर यूज़ किया जाएगा। कैसे ये फार्मूला ड्राइव होता है, ज़रा देखिए पहले तो इसको। सपोज कीजिए आपकी एक रिएक्शन है, ए गैस चेंज इनटू बी प्लस सी, और ये दोनों गैसेस हैं, और इसका इनिशियल प्रेशर दे रखा है आपको P0, P0 या P0। ये P0 है आपका जो इनिशियल प्रेशर था जब रिएक्शन स्टार्ट होती है एट टाइम 0। उसमें बी और सी हमारी वेसल्स में नहीं थी, उनका प्रेशर रहेगा 0, क्योंकि वे गैस अभी उनकी फॉर्मेशन नहीं हुई है। तो जब गैस ही नहीं तो उनका प्रेशर नहीं होगा। इनिशियल प्रेशर ए का P0 था। आफ्टर टाइम T सपोज कीजिए स्मॉल अमाउंट ऑफ ए डिकम्पोज टू इंटू बी एंड सी। थोड़ा सा ए डिकम्पोज हो जाता है बी और सी में। तो जब ए डिकम्पोज होगा तो इसकी अमाउंट डिक्रीज़ होगी, तो इसका प्रेशर भी कम होगा। P0 माइनस P प्रेशर रह जाएगा। सपोज कीजिए ये प्रेशर कम हो गया P, तो P0 इनिशियल प्रेशर था, उसमें से P प्रेशर डिक्रीज़ हो गया। तो अब जो A का प्रेशर होगा P0 माइनस P हो गया। लेकिन अब जब ये A डिकम्पोज होगा तो B और C भी प्रोड्यूस होंगे। तो जितना A डिकम्पोज होगा उतना B प्रोड्यूस हो जाएगा, और उतना ही C भी प्रोड्यूस हो जाएगा। तो जितना A का प्रेशर कम होगा उतना B और C का प्रेशर बढ़ जाएगा। तो अब जो टोटल प्रेशर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा P0 माइनस P, ए का प्रेशर, प्लस P। इन तीनों को जब आप प्लस करोगे तो एक P से एक P कैंसिल हो जाएगा, और P0 प्लस P हमारा टोटल प्रेशर आएगा। तो ये जो स्मॉल p की वैल्यू है ये P टोटल माइनस P0 आ जाएगी। स्मॉल p की वैल्यू P0, ये P0 इस तरफ चला जाएगा, P टोटल माइनस P0 हो जाएगा।
अब क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन डिपेंड करती है हमारी प्रेशर पे, या फिर ये कहिए कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन ए की ज़्यादा होगी तो उसका प्रेशर भी ज़्यादा होगा, कंसंट्रेशन ए की कम होगी तो प्रेशर भी कम होगा। तो ए को हम इनिशियल कंसंट्रेशन को हम इनिशियल प्रेशर के इक्वल मान सकते हैं। तो जितना इनिशियल प्रेशर है वी कैन टेक द कोरस्पॉन्डिंग इनिशियल कंसंट्रेशन। ये तो हो गया हमारा ए नॉट, जो कि हमने इक्वेशन में यहाँ अप्लाई करना है। जो हमारी इक्वेशन अभी मैं उसको लिखूँगा ज़रा, ये जो हमारी इक्वेशन है के जो है वो 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट अपॉन ए या ए माइनस एक्स भी लिख सकते हैं इसको। अगर मैं इनिशियल ए लेता हूँ, सपोज कीजिए मैंने इनिशियल ली है ए, तो फिर ये मेरी हो जाएगी ए माइनस एक्स अमाउंट लेफ्ट। दोनों तरह से फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो मेरी ए नोट है इनिशियल कंसंट्रेशन, इसको ज़रा मैं ए नोट ही ले लेते हैं, ऊपर हमने ए नोट से समझाया था। ये ए नोट है तो ये फाइनल कंसंट्रेशन ए हो गई। तो ए नोट तो मेरी पी नोट के इक्वल हो जाएगी। अब चाहिए मुझे ए कितनी होगी, मतलब फाइनल कंसंट्रेशन। फाइनल कंसंट्रेशन होगी फाइनल प्रेशर के इक्वल। अब फाइनल प्रेशर कितना है, पी नोट माइनस पी। अब पी की वैल्यू हमने अभी जो निकाली थी पी टोटल माइनस पी नोट, वो रख देंगे। तो पी नोट माइनस पी टोटल माइनस पी नोट, तो ये हो जाएगा पी नोट माइनस पी टोटल प्लस पी नोट हो जाएगा जब ब्रैकेट हटाएंगे। तो ये हो जाएगा 2 पी नोट माइनस पी टोटल। ये हो जाएगा फाइनल प्रेशर, और ये हो गया फाइनल प्रेशर था हमारा पी नोट माइनस पी। और पी की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली है ये देखिए ज़रा, ये पी की हमारी वैल्यू थी, सॉरी ये हमारी स्मॉल पी की वैल्यू आ गई थी, और ये हमारी है फाइनल कंसंट्रेशन जो कि इक्वल है पी नोट माइनस पी के। तो इस पी की वैल्यू इसमें रख दी हमने पी नोट माइनस ये पी टोटल माइनस पी नोट। तो ये हो गया फाइनल प्रेशर, और ये हो गया इनिशियल प्रेशर जो कि हमारा ये है, ये इनिशियल प्रेशर, ये फाइनल प्रेशर। तो जो हमारी इक्वेशन बनेगी, जो हमारी इक्वेशन थी के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट अपॉन ए इनिशियल डिवाइड बाय फाइनल। तो इनिशियल हो गई हमारी पी नॉट, फाइनल होगी 2 पी नॉट माइनस पी टोटल। तो फार्मूला थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाएगा इस तरह से। तो ये अगर कंसंट्रेशन ने देकर गैसेस दे रखी हो तब ये हमारा फार्मूला इस तरह से मॉडिफाई होगा। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान रखने की है कि हमने इक्वेशन ली है ए चेंज इनटू बी प्लस सी, 1:1 क्या है। हो सकता है आपका 2b प्लस 3c भी आता हो, तब थोड़ा और चेंज आ जाएगा। तो एक जनरल लेनी है हमने। अब वो जनरल इक्वेशन हमारी क्या हो जाती है, अगर सपोज कीजिए आपकी ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है ए चेंज इनटू एक्स बी प्लस वाई सी, और x प्लस वाई हो गया n, 2 ये 3 ये तो टोटल हो गया 5, 3 ये 4 ये तो टोटल हो गया 7, 1 ये 2 ये तो टोटल हो गया 3। इस तरह से तो कुछ भी है तो हमारा फार्मूला बन जाता है। एक जनरलाइजेशन है K1 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग n-1 पी नोट अपॉन एन पी नोट माइनस पी टोटल। जैसे ये था मेरा, फिर से देखिए जरा, ये जो हमारा था मेरा यहाँ 1 + 1 टोटल 2 आया था। तो n की वैल्यू आ गई 2, तो 2 - 1 मतलब 1 आ जाएगा, पी नोट रहेगा खाली, डिवाइड 2 पी नोट माइनस पी टोटल, 2 पी नोट माइनस पी टोटल। तो एक जनरल ये है आपकी n-1 पी नोट डिवाइड बाई एन पी नोट माइनस पी टोटल। तो ये एक मॉडिफिकेशन हो जाता है अगर आपका प्रेशर दे रखा हो तो, और जिसमें n क्या चीज़ है, ये x प्लस वाई। तो एक तो ये मॉडिफिकेशन है अगर आपका प्रेशर इन्वॉल्व होगा, गैसेज इन्वॉल्व होंगी, प्रेशर दे रखा हो, कंसंट्रेशन नहीं दे रखा हो। उसके बाद कुछ मॉडिफिकेशंस और भी हैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए। पहली मॉडिफिकेशन आपकी इन्वर्जन ऑफ शुगर। इन्वर्जन ऑफ शुगर पहले तो है क्या चीज़, इसका मतलब क्या है सुनिए जरा। इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज फ्रॉम डेक्स्ट्रो रोटेटरी टू लियो रोटेटरी व्हेन डिजोल्व इन वाटर, दैट इज इन एक्वा सॉल्यूशन इज कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज। डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लियो रोटेटरी हमारे ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं जो कि आपने पहले पढ़े भी हैं, विच रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट टूवर्ड्स राइट डेक्स्ट्रो रोटेटरी, टूवर्ड्स लेफ्ट लियो रोटेटरी। तो ये हमारी सुक्रोज है, ये सुक्रोज है। देखिए जरा इसमें जब इसका एक्वा सॉल्यूशन बनाया जाता है, जब इसको डिजोल्व किया जाता है वाटर के अंदर इन एस प्रेजेंस ऑफ एसिड, इट
प्रोड्यूस ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जो है ये हमारे, जो ग्लूकोज होती है वो होती है डेक्स्ट्रो रोटेटरी विद 52.4 उसकी स्पेसिफिक रोटेशन होती है। साइन प्लस है, प्लस मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी, साइन अगर माइनस हो तो उसका मतलब होता है लीवो रोटेटरी, या जिसको डी और एल से भी लिख देते हैं। तो ये जो हमारी फ्रुक्टोस है ये होती है लीवो रोटेटरी, जिसकी रोटेशन होती है 92.4। फ्रुक्टोस की है 92.4, ये फ्रुक्टोज की है 92.4, डेक्सट्रोज की है प्लस 52.4। तो जब इनका सॉल्यूशन बनेगा, ये जो सॉल्यूशन होगा ये -92 और ये +52, तो जो ओवरऑल सॉल्यूशन होगा वो होगा नेगेटिव, मतलब लीवो रोटेटरी। सुक्रोज सॉल्यूशन बनाने से पहले डेक्स्ट्रो रोटेटरी थी, और सॉल्यूशन बनने के बाद जो ओवरऑल सॉल्यूशन होता है लीवो रोटेटरी। तो पहले ये प्लस था, फिर माइनस हो जाता है। तो इसी को हम बोलते हैं इन्वर्जन। दिस इक्विमोलर मिक्सचर of glucose and fructose is levorotatory, and this is because the fructose is levorotatory with specific rotation of -92.4 degree, while glucose is dextrorotatory with alpha equal to +52.4 degree. इसको specific rotation बोलते हैं। Since fructose is more levorotatory than glucose, equimolar mixture is levorotatory. Kinetic of this first order reactions can be studied as at time 0। देखिए यहाँ पर ये मैंने आपको बना रखा है। अब इसमें आपको कंसंट्रेशन नहीं दे रखी होगी, आपको न्यूमेरिकल्स में स्पेसिफिक रोटेशंस दे रखी होती है कि जीरो टाइम पर इतनी स्पेसिफिक रोटेशन है, 10 मिनट के बाद इतनी स्पेसिफिक रोटेशन होगी, 20 मिनट के बाद 30 डिग्री होगी, उसके बाद 40 डिग्री होगी। इस तरह से आपको स्पेसिफिक रोटेशंस गिवन होती हैं। कंसंट्रेशन क्रॉस की नहीं होगी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन नहीं होगी। सपोज कीजिए एट टाइम 0 ये है आपकी स्पेसिफिक रोटेशन 0 टाइम पे, R0। समझने के लिए ध्यान रखना, जब इनफाइनाइट टाइम हो जाता है, मतलब जब रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी होती है और वो सॉल्यूशन हो जाता है लीवो रोटेटरी, लेफ्ट की तरफ रोटेशन हो जाएगी। ये बिल्कुल सेंटर है इसका। तो पहले ये डेक्स रोटेटरी था, स्क्रोस राइट की तरफ रोटेट थी, लेकिन बाद में ये लेफ्ट की तरफ रोटेट हो जाती है जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। तो ये है आपकी आर इन्फिनिटी। जब इनफाइनाइट टाइम हो जाता है तब आपकी रोटेशन इतनी है। तो कुल मिलाकर यहाँ से यहाँ तक इतना टोटल रोटेशन होना है। अगर आपने शुरू में 5 मोल्स पर लीटर लिए हैं तो ये मान लिए कि 5 मोल कंप्लीटली डिज़ोल्व होने हैं, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में कन्वर्ट होने हैं। 10 मोल लिए हैं तो 10 मोल कंप्लीट होने हैं। यहाँ पर हम अब मोल कितने दे रखे हैं, कंसंट्रेशन हमें नहीं दे रखी है, लेकिन हमें ये देख सकते हैं कि इतनी स्पेसिफिक रोटेशन रोटेट होनी है, मतलब R0 माइनस R इन्फिनिटी। शुरू में मेरा इतना काम था, तो इसको मैं मान सकता हूँ कि ये मेरी इनिशियल कंसंट्रेशन है, R0 माइनस R इन्फिनिटी। मान लीजिए किसी टाइम टी पर रोटेशन यहाँ तक हो चुकी है, किसी टाइम टी पर यहाँ तक रोटेशन हो चुकी है, मतलब इतना रोटेशन हो चुका है। हम नीचे जब फार्मूले में लेते हैं, जो हमारा होता है फार्मूला 2.303 अपॉन टी लॉग A0 अपॉन ए जो होता है इनिशियल कंसंट्रेशन, मतलब इनिशियल कितना काम हमने करना है वो मैंने बता दिया, R0 माइनस R इन्फिनिटी। यहाँ से लेके यहाँ तक का काम करना है, ये मेरा कंप्लीट काम है। तो ये होगी इनिशियल कंसंट्रेशन। नीचे लेते हैं हम फाइनल कंसंट्रेशन कितनी बचती है। पहले ही बता चुका है कि अगर 60% रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है तो जो अमाउंट बचती है वो 40 आ गया। तो अब देखिए रोटेशन कितनी बचती है, ये वाला जो पोर्शन है ये रोटेशन है जो मेरी अभी कंप्लीट होनी बाकी है, जो अमाउंट लेफ्ट है। तो RT माइनस R इन्फिनिटी ये मेरी अमाउंट लेफ्ट है। तो इसको मैं A मान के चलूँगा, ये मेरी R0 माइनस R इन्फिनिटी इनिशियल कंसंट्रेशन मान के चलेंगे हम, RT माइनस R इन्फिनिटी फाइनल कंसंट्रेशन मान के चलेंगे। तो कुल मिलाकर हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा, जो हमारा फार्मूला है K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग A0 अपॉन ए इनिशियल डिवाइड बाई फाइनल कंसंट्रेशन। तो आपको तो सिर्फ ये चीज़ याद रखनी है कि अगर स्पेसिफिक रोटेशन इन्वर्जन ऑफ शुगर का न्यूमेरिकल आ जाता है
तो फार्मूला आपको वो न लेकर ये फार्मूला लेना पड़ेगा, अपॉन टी लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन को हम ए नोट न लेकर, क्योंकि हमें देखेंगे स्पेसिफिक रोटेशन, हम लेंगे आर नॉट माइनस आर इन्फिनिटी, और फाइनल कंसंट्रेशन हम लेंगे आर टी माइनस आर इन्फिनिटी। बस फार्मूला ये हमारा होगा, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल हमें सोल्व करना है। ये देखिए इस तरह से, चेंज इन एंगल ऑफ द रोटेशंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिक्रीज इन कंसंट्रेशन of sucrose, a change in angle of the rotation at infinite time r naught minus r infinity, initial concentration of the sucrose। तो रिमेनिंग चेंज इन कंसंट्रेशन है वो हमारी, ये तो इनिशियल हो गई और ये हो गई चेंज जितना हमारा हो चुका है आर नॉट माइनस आर इन्फिनिटी। तो बच कितनी गई, इनिशियल में से इसको माइनस करेंगे, तो वो माइनस करेंगे तो आपकी आर टी माइनस आर इन्फिनिटी आएगी। तो हमने इस फार्मूले में ए नोट की बजाय आर नोट माइनस आर इन्फिनिटी और ए की बजाय आर टी माइनस आर इन्फिनिटी, ये फार्मूला यूज़ करना है। इस तरह से न्यूमेरिकल आ जाता है, जैसे कि आपको ये क्वेश्चन दे रखा है एक मैंने, द ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ सुक्रोस इन 0.5 mHCl 35 डिग्री सेल्सियस एट वेरियस टाइम इंटरवल्स आर गिवन बिलो। रोटेशन है 0 टाइम था, रोटेशन 32.4 है, 10 मिनट के बाद 28.8, 20 मिनट के बाद प्लस 25.5, 30 मिनट के बाद प्लस 22.4 और इन्फिनिटी पर हम माइनस 11.1। प्रूव दैट इट इज़ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये शो दैट इट इज़ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, मतलब वही आपका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का क्वेश्चन है। अब ये वहाँ से एग्जाम्पल है, क्वेश्चन उस तरह का ही है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मेथड जो आपको बताया था। इसमें क्वेश्चन आ गया आपका प्रूव दैट इट इज़ फर्स्ट ऑर्डर। तो कुल मिलाकर हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन अप्लाई करेंगे और 2 बार के निकालेंगे। अगर वैल्यू सेम आ जाती है तो वो फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन है। तो फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन हमारी होती है ये, लेकिन इस इक्वेशन को हम यहाँ ये ना लेकर हम ये चीज़ लेंगे, इसको अप्लाई कर देंगे। तो पहला के निकालेंगे हम, जैसे आपका फर्स्ट टाइम में के निकलेगा हमारा 2.303 अपॉन टी। सपोज करो मैं पहले यहाँ के निकलता हूँ 0 से 10 के बीच में, टाइम हो गया 10 मिनट, लॉग आर नॉट माइनस आर इन्फिनिटी, मतलब आर नोट है मेरी आर जीरो 32.8 माइनस 28.8 डिवाइडेड बाई आर टी माइनस आर इन्फिनिटी, सॉरी आर 28 माइनस 8 नहीं, ये इन्फिनिटी है माइनस 11.1। तो 32.4 32.4 माइनस 11.1 डिवाइडेड बाई आर टी 10 मिनट के बाद है 28.8 माइनस 11.1। इस तरह से आपका न्यूमेरिकल को सोल्व करना। 2 बार की निकालनी, एक बार इस बार निकाल ली, इनके बीच में निकाल ली, एक बार सपोज कीजिए हम 20 सेकेंड यहाँ से यहाँ तक के बीच में निकाल लेते हैं, 20 मिनट के बीच में, आर नॉट माइनस आर इन्फिनिटी डिवाइड बाई आर टी माइनस आर इन्फिनिटी। 2 बार के निकालेंगे, वैल्यू सेम आएगी, आपका क्वेश्चन हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा कि ये फर्स्ट ऑर्डर है। तो एक तो आपका ये मॉडिफिकेशन हो गया। एक हमारी हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, इसमें भी हमें काफ़ी कुछ मॉडिफाई करना पड़ता है। वो क्या है, एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन एक्सेस ऑफ वाटर। तो ये आपकी रिएक्शन है एस्टर प्लस वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड प्रोड्यूस एसिटिक एसिड एंड अल्कोहल। इसमें भी हमें एस्टर की कंसंट्रेशन नहीं दे रखी होती। प्रोडक्ट्स ऑफ दिस रिएक्शन कैन बी फॉलोड बाय टाइट्रेटिंग ए फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन मिक्सचर अगेंस्ट ए स्टैंडर्ड एल्कलाइन सॉल्यूशन। कोई भी स्टैंडर्ड एल्कलाइन सॉल्यूशन लेकर उससे हम टाइट्रेट करते हैं और टाइट्रेट करके फिर इसको हम कैलकुलेट करते हैं। टाइट्रेट करेंगे एल्कलाइन सॉल्यूशन से, ये भी ध्यान रखना। तो हमें जो गिवन होता है एल्कलाइन सॉल्यूशन का वॉल्यूम गिवन होता है, ना कि एस्टर की कंसंट्रेशन। तो जितना एल्कलाइन सॉल्यूशन है वो एल्कलाइन सॉल्यूशन रिएक्शन करेगा एसिड के साथ, मतलब उतना एसिड रिएक्शन कर चुका है। अब ध्यान से समझना, इसमें एल्कलाइन सॉल्यूशन जितना यूज़ होगा टाइट्रेशन में, टाइट्रेशन आप कर चुके हैं लैब के अंदर, NaOH सॉल्यूशन बेस है, ये एसिड है, ये दोनों आपस में रिएक्शन होगी। इंडिकेटर हम यूज़ करते हैं, जहाँ लाइट पिंक कलर आ जाए वहाँ टाइट्रेशन कंप्लीट। तो अगर एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस हो चुका है तो एल्कलाइन सॉल्यूशन भी ज़्यादा लगेगा। मतलब एल्कलाइन सॉल्यूशन कितना लगेगा वो रिप्रेजेंट करता है कि एसिड की कंसंट्रेशन क्या है। तो एसिड कंसंट्रेशन किसको रिप्रेजेंट करती है, ये कितना कंज्यूम हो चुका है, क्योंकि ये कंज्यूम होगा तभी ये प्रोड्यूस होगा। ये ज़्यादा कंज्यूम होगा, ये ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। ये कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाएगा तो ये कम्प्लीट जितना मैक्सिमम प्रोड्यूस होना है वो प्रोड्यूस हो चुका होगा, और वो प्रोड्यूस होता है इन्फिनिटी पर। तो इसकी कंसंट्रेशंस कितनी है वो पता लगती है इसके वॉल्यूम से, और ये रिप्रेजेंट करता है
इसके कंजप्शन को। तो यहाँ से हम NaOH का जो वॉल्यूम लेंगे उसको हम वो हमारा डिसाइड करेगा यहाँ फार्मूला क्या होगा। इसके लिए मैं सपोज कीजिए आप एक एग्जाम्पल से इसको मैं समझाऊंगा, ये बाद में लेंगे इसको। एग्जाम्पल आपको लेता हूँ कि सपोज कीजिए आपका स्कूल है और स्कूल में यहाँ आपकी लैब है और यहाँ प्रिंसिपल ऑफिस है, और लैब में आपका प्रैक्टिकल चल रहा है और प्रिंसिपल को बाहर से एक्सटर्नल प्रैक्टिकल लेने आते हैं और प्रिंसिपल को नहीं मालूम कि लैब के अंदर कितने बच्चे प्रेजेंट हैं प्रैक्टिकल देने के लिए आज, एंड प्रिंसिपल भी खुद वहाँ नहीं जा सकता, ये मान के चलिए आप। और उसको ये जानना है कि किस समय लैब के अंदर कितने बच्चे हैं, वो उसको पता करना है। तो प्रिंसिपल ने क्या किया कि शुरू में ही यहाँ पर बच्चे ग्राउंड में चेक किए कितने बच्चे हैं। सपोज कीजिए यहाँ पर 5 बच्चे ग्राउंड में खेल रहे हैं। प्रिंसिपल ने इंस्ट्रक्शन भिजवा दी कि जिस बच्चे का प्रैक्टिकल कंप्लीट हो जाएगा वो बच्चा ग्राउंड में आ जाएगा। मान लीजिए उसने क्या इंस्ट्रक्शन दी कि जिस बच्चे का प्रैक्टिकल हो जाएगा, यहाँ कितने बच्चे, उसको ये चेक करना है कि जब पे प्रैक्टिकल देने के लिए कितने बच्चे आए हैं। तो प्रिंसिपल ने कह दिया कि जिस बच्चे का प्रैक्टिकल हो जाए वो ग्राउंड में आ जाए। तो शुरू में जब प्रैक्टिकल शुरू हुआ एट टाइम 0, मान लीजिए वहाँ पर एट टाइम 0 टाइम है यहाँ पर, मान लीजिए ग्राउंड में 5 बच्चे थे जब प्रैक्टिकल शुरू हुआ। वो पहले ही कोई और बच्चे खेल रहे थे, प्रिंसिपल ने दिले कि 5 बच्चे अभी खेल रहे हैं जो कि प्रैक्टिकल में नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकल अभी शुरू हुआ है उसमें 5 बच्चे हैं, अभी तक तो उनका कंप्लीट नहीं हुआ होगा। ग्राउंड में वो आएंगे जिनका कंप्लीट हो चुका होगा। तो जब शुरू हुआ उससे पहले 5 बच्चे ग्राउंड में खेल रहे थे। 10 मिनट के बाद प्रिंसिपल ने देखा कि ग्राउंड के अंदर 7 बच्चे हैं। इसका मतलब क्या होगा, 2 बच्चों का प्रैक्टिकल कंप्लीट हो चुका है। 15 मिनट के बाद प्रिंसिपल ने चेक किया, ग्राउंड के अंदर 10 बच्चे थे, मतलब 10 माइनस 5 बच्चों का प्रैक्टिकल हो चुका। 5 तो ऑलरेडी पहले ही थे, वो तो माइनस करने पड़ेंगे हमें। उसके बाद 20 मिनट के बाद उसने देखा कि 20 बच्चे हैं, और फिर देखा उसने इनफाइनाइट टाइम, मतलब 4 घंटे के बाद। सपोज कीजिए 4 घंटे, प्रैक्टिकल 3 घंटे का था तो 4 घंटे के बाद चेक किया कि सारे प्रैक्टिकल, या फिर 3 घंटे के बाद चेक किया जब प्रैक्टिकल ख़त्म हो चुका था। इनफाइनाइट टाइम है ये। इसमें ग्राउंड के अंदर बच्चे थे सपोज कीजिए 45। अब देखिए ज़रा मेरे इनिशियल बच्चे कितने थे। इनिशियल बच्चे थे रूम के अंदर 45 माइनस 5, मतलब 40 बच्चे शुरू में प्रैक्टिकल देने के लिए लैब के अंदर थे। 5 तो पहले ग्राउंड में थे, बाद में टोटल आ गए 45, तो इसका मतलब 40 बच्चे प्रैक्टिकल देने के लिए ग्राउंड में बैठे हुए थे, सॉरी लैब के अंदर प्रेजेंट थे। तो मेरे इनिशियल बच्चे यहाँ कितने थे वो आ गए। इसी तरह से सपोज करो 15 मिनट के बाद या 20 मिनट के बाद, कोई भी एक टाइम है टी, उसमें ग्राउंड में कितने बच्चे थे। उसमें ग्राउंड में बच्चे थे 10 माइनस 5। तो ये मेरी इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द स्टूडेंट्स, इनिशियल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और ये किसी भी टाइम टी पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द लैब निकल गए। सेम वही चीज़ है, ये प्रिंसिपल ने ये देख लिया अल्कलाइन सॉल्यूशन शुरू में कितना यूज़ हुआ। शुरू में यूज़ होगा क्यों, क्योंकि कुछ एसिड हमने एज ए कैटलिस्ट पहले ही ले रखा है। हालांकि जब रिएक्शन स्टार्ट होती है ये एसिड प्रोड्यूस उस समय तक नहीं होता, उस समय तक एसिड प्रोड्यूस नहीं होता, लेकिन कुछ एसिड हमने एज ए कैटलिस्ट ले रखा है। तो शुरू में एल्कली के साथ जब टाइट्रेट करते हैं तो हमें पता लग जाता है कि शुरू में कितना एसिड ले रखा है। शुरू में वो पहले ही प्रेजेंट था उसके अंदर। अब उसके बाद रिएक्शन स्टार्ट हुई, 10 मिनट के बाद सपोज करो 7 ml लगा एल्कली, 5 ml एल्कली तो पहले लग चुका था, अब 7 लग रहा है, मतलब अब 2 ml एसिड एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हो गया। एक्स्ट्रा 2 ml एल्कली ज़्यादा लगा, मतलब उतना एसिड एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हो गया। और 2 ml एसिड कौन सा प्रोड्यूस हुआ है, ये प्रोड्यूस हुआ है, और इसका मतलब 2 ml के इक्वलेंट ये एक्स्ट्रा कंज्यूम हो चुका है। 15 मिनट बाद हमने देखा कि 10 ml NaOH लगा। अब 5 ml तो NaOH शुरू में लग रहा था, इसका मतलब 5 ml NaOH और लग रहा है, फालतू लग रहा था, इसका मतलब 5 ml ये प्रोड्यूस हो गया। 5 ml तो इसी एसिड के लिए है, अब 5 ml इसके लिए लग रहा है। ये 5 ml प्रोड्यूस हो गया, तो इसका मतलब इसी के कोरस्पोंडेंस 5 ml एक्स्ट्रा कंज्यूम हो चुका है। इनफाइनाइट टाइम पे जितना लगा वो ये हो गया। तो कुल मिलाकर हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर क्या होगी, 45 माइनस 5, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर हो जाएगी 10 माइनस
किसी भी टाइम टी पर 20 मिनट के बाद हुई तो 20 माइनस 5, 10 मिनट के बाद हुई तो 7 माइनस 5, 15 मिनट के बाद हुई तो 10 माइनस 5। तो इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट और ये ए, हमारा फार्मूला होता है 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट अपॉन ए। तो ए नॉट हो जाएगी इनिशियल 45 माइनस 5, शुरू में के लैब में कितने बच्चे थे, और ए हो जाएगी फाइनल किसी भी टाइम टी पर 15 मिनट के बाद अगर करें तो 10 माइनस 5, 20 मिनट की बात करेंगे तो 20 माइनस 5। तो फार्मूला क्या हो जाएगा हमारा, अच्छा चलो 15 मिनट के बाद 20 माइनस 5 है, ये थे, बच कितने गए। अब ये भी ध्यान रखना, हमें तो लगाना ना यहाँ पर बचे कितने, 10 माइनस 15 मिनट के बाद लैब के अंदर कितने बच्चे बच गए, 10 माइनस 5, 5 12 हैं, 5 का प्रैक्टिकल हो गया, थे कितने 40 शुरू में, 5 12 गए, बचे कितने 35, 35 से बच गए, 5 12 आ चुके हैं, 5 बच्चे बाहर आ चुके हैं ये इस 15 मिनट में। 20 मिनट में 5 से 20 15 बच्चे बाहर आ चुके हैं, मतलब 40 से 15 बाहर आ गए, 25 अंदर रह गए। हमें तो वो लेने ना यहाँ पर जो अमाउंट बच गए जिनका प्रैक्टिकल भी नहीं हुआ है। तो कुल मिलाकर हमारा फार्मूला जो बनता है वो बनता है वी इन्फिनिटी माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाई वी इन्फिनिटी माइनस वी टी। तो ये फार्मूला हमारा बनेगा। स्पेसिफिक रोटेशन में ध्यान रखना, स्पेसिफिक रोटेशन में फार्मूला था हमारा आर नॉट माइनस आर इन्फिनिटी डिवाइड बाई आर टी माइनस आर इन्फिनिटी। यहाँ पर बनता है हमारा बिल्कुल इसका उल्टा, वी इन्फिनिटी माइनस वी नॉट अपॉन वी इन्फिनिटी माइनस वी टी। ये हमने फार्मूला लेना है। तो हमें याद, बस ये फार्मूला याद रखना है। न्यूमेरिकल में अगर हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड का न्यूमेरिकल आ जाए तो ये फार्मूला पुट करना है। ये चीज़ आपको अगर याद नहीं हो तो कोई बात नहीं, आपको ये फार्मूला जरूर याद रखना है। वैसे ये समझने के लिए कि ये फार्मूला कैसे ड्राइव हुआ, फार्मूला आपको जरूर याद रखना है कि ये फार्मूला कैसे ड्राइव हुआ है और इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा। इससे अलग हमारे 2-3 केस और हैं, जैसे डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट, ये है आपका नाइट्राइट, इसकी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस है। देखिए ज़रा ये रिएक्शन, इसमें भी आपको अमोनियम नाइट्राइट की कंसंट्रेशन न देकर नाइट्रोजन का वॉल्यूम दिया जाता है। अब नाइट्रोजन का वॉल्यूम फिर वही आपका जितना ये प्रोड्यूस होगा मतलब इतना ये कंज्यूम हो चुका है। जैसे यहाँ था जितना एसिड प्रोड्यूस होगा उतना ये कंज्यूम हो चुका है, वही चीज़ यहाँ पर जितना नाइट्रोजन प्रोड्यूस होगा मतलब अमोनियम नाइट्राइट कंज्यूम हो चुका है। यही फार्मूला सेम फार्मूला चलेगा, लेकिन यहाँ पर शुरू में नाइट्रोजन की वॉल्यूम 0 था, तो जो मेरा V0 वो 0 हो जाएगा। अब V0 0 होगा तो फार्मूला क्या हो जाएगा, वी इन्फिनिटी डिवाइड बाई वी इन्फिनिटी माइनस वी टी। यहाँ पर इसके अंदर वी इन्फिनिटी माइनस V0 था, वी इन्फिनिटी माइनस V0 था, तो V0 मेरा इसमें कुछ नहीं आएगा। जो V0 कुछ नहीं आएगा तो 0 है, तो वी इन्फिनिटी डिवाइड बाई वी इन्फिनिटी माइनस वी टी हो जाएगा। सेम यही केस आपका डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 के लिए है। यहाँ पर भी आपको ऑक्सीजन का वॉल्यूम गिवन होता है, ये फिर प्रोडक्ट का वॉल्यूम है तो फिर फार्मूला वही आ जाएगा। ऐसे ही एक केस हमारा डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 का, लेकिन इसमें 2 केसेस हैं। एक में आपको ऑक्सीजन का वॉल्यूम दे रखा होता है, ऑक्सीजन का वॉल्यूम दे रखा है तो फिर आपको वही प्रोडक्ट का वॉल्यूम है, यही फार्मूला चलेगा। लेकिन कई बार क्या करते हैं, उसको KMnO4 से टाइट्रेट करते हैं। KMnO4 से टाइट्रेट करेंगे तो KMnO4 रिएक्शन करता है H2O2 के साथ, तो जितना ज़्यादा H2O2 होगा उतना ज़्यादा KMnO4 लगेगा, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जो KMnO4 का वॉल्यूम होगा ये मान के चलिए कि वो H2O2 का वॉल्यूम है, तो एक तरह से वो उसी की कंसंट्रेशन हो गई H2O2 की, तो वो तरह से डायरेक्ट हो गया, रिएक्टेंट का ही कंसंट्रेशन हो गया। तो A0/A की बजाय V0/V ले लेंगे हम, V0/VT जो भी हमारा फार्मूला आएगा ये आएगा। अगर आपने ऑक्सीजन का वॉल्यूम दे रखा है तो ये फार्मूला रहेगा सेम यही, और अगर आपको KMnO4 का वॉल्यूम दे दिया तो वो आपका V0 माइनस VT हो जाएगा। तो ये कुछ मॉडिफिकेशंस थी, 4-5 मॉडिफिकेशन ये हैं, और एक हमने बताई थी प्रेशर की। तो ये कुछ मॉडिफिकेशंस हैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में मोस्टली यूज़ होती हैं। तो आपको कुछ नहीं, सिर्फ फार्मूला याद रखना कि अगर आपको ये हाइड्रोलिसिस का ऑफ एस्टर आ गया तो वहाँ पर एस्टर की कंसंट्रेशन न देकर आपको लेना है वॉल्यूम ऑफ NaOH, वी इन्फिनिटी डिवाइड बाई वी इन्फिनिटी माइनस VT, या वी इन्फिनिटी माइनस V0 डिवाइड बाई वी इन्फिनिटी माइनस VT। इन्वर्जन ऑफ शुगर अगर आपको दे दी तो आपको स्पेसिफिक रोटेशन लेनी है, R0 माइनस R इन्फिनिटी डिवाइड बाई RT माइनस R इन्फिनिटी, A0/A की बजाय। बस ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके बाद आपका कुछ ग्राफिकल मेथड्स हैं ऑर्डर निकालने के, चलिए उसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। थैंक यू।